हरे कृष्णा। तो यहाँ पे किसी ने बताया कि एक्चुअली ये भौतिक संसार जो है बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस संसार नहीं है तो हम खुशी को अनुभव नहीं कर पाया। खुशियों को जो है वो हम एक्चुअली का महत्व समझ नहीं पाया है। तो ऐसा है कहते कि इस दुनिया में वास्तव में पूर्ण आनंद नहीं है, तो इसलिए हम सुख के साथ साथ में दुख भी भुगतना पड़ा है और उसको स्वीकार करना पड़े है। तो ऐसा उनका अंडरस्टैंडिंग है। तो पहले हम देखेंगे कि शास्त्र का दृष्टि क्या है। तो हमारा जो सुख का परिभाषा है, सुख का डेफिनेशन क्या है। तो वास्तव में इस दुनिया में सुख जो है, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो बेसिकली वो दुख की अभाव है। जब भी दुख कम है तब हम सोच रहे कि यही सुख है। तो हमारा जो सुख का डेफिनेशन परिभाषा जो है वो दुख के ऊपर डिपेंडेंट है। हाँ, लेकिन वास्तव में हम जो है आत्मा जो है सच्चित आनंद है। सत मतलब हमेशा के लिए, चित मतलब ज्ञान पूर्वक, और आनंद जो मतलब हमेशा हैप्पी है। तो हमारा नेचर अगर हमेशा खुश रहना, तो सुख जो है एक आर्टिफिशियल कंडीशन बन जाता है, एक कृत्रिम स्थिति है। उदाहरण हम देख सकते हैं, अगर पानी के अंदर आप एक मछली निकाल जाते हैं, निकलेगा, उसको ज़मीन पे रखे, वो बोले जो चले मछलियाँ आप चलो पेट पे चढ़ाओ, रेस में दौड़ना पड़ेगा, ये करो वो करो। तो मछली भी प्रयास कर रहे कि पेट के ऊपर चढ़ने का, रेस में दौड़ने का, वो सब कर करके, लेकिन वास्तव उसको आनंद मिलेगा क्या? उसको शरीर जो जलने लगे, सांस नहीं मिलते, तो आप बोले नहीं नहीं नहीं, यही यही एक्चुअली हैप्पीनेस है। हाँ, के साथ साथ में आपको हैप्पीनेस भी मिलेगा, नहीं है, क्योंकि उसका जो है आर्टिफिशियल एक कृत्रिम स्थिति है। मछली के लिए कहाँ है सबसे नेचुरल परिस्थिति है? पानी के अंदर डालने का। तो इसमें हम देख सकते हैं ये जो दुनिया का सुख और दुख जो है, जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, बहुत सुंदर से प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम के 7वां स्कंद 9वां अध्याय 16वां श्लोक में बताया, 7, 9, 16। क्या है ये सुख और दुख दुनिया की? यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म शोकाग्निना सकलयोनिसुधायमान दुःखौषधं तदपि दुःखमतधियाहं भूमान् भ्रमामि वद मे तव दास्य योगम। तो ये दुनिया का सुख और दुख जो है, ये चार चीज़ के कॉम्बिनेशन है। क्या है? प्रिय, अप्रिय, वियोग, संयोग। प्रिय मतलब जो चीज़ आपको पसंद करते हैं, अप्रिय मतलब जो चीज़ आपको पसंद नहीं करते हैं, वियोग मतलब जो चीज़ आप नहीं मिल रहे, और संयोग मतलब जो चीज़ आप मिल रहा है। तो चलो हम देखेंगे, अगर प्रिय और वियोग का साथ में आए हैं तो मतलब क्या? जो चीज़ हमको अच्छा लगता है हमको नहीं मिल रहा है, तो तुरंत उसका दुख है। उसका परिणाम क्या? दुख। और समझो प्रिय और संयोग, मतलब चीज़ हमको पसंद है और साथ ही साथ हमको इसको मिल रहा है भी, तो ये क्या है? ये सुख। हाँ, और साथ में हम नेक्स्ट हम देखेंगे कि तीसरा जो है अप्रिय, जो चीज़ हमको पसंद नहीं करते है, और वियोग, हम नहीं मिल रहे, जो चीज़ हम पसंद नहीं है वो नहीं मिल रहे भी, वो ये आनंद है, ये सुख है। और अप्रिय और संयोग, जो चीज़ हम पसंद नहीं है लेकिन मिल रहा है, तो ये ही दुख। तो इस तरह से हम देखें दुख और सुख का यही कॉम्बिनेशन है, प्रिय अप्रिय वियोग संयोग। उसके बाद प्रहलाद महाराज बोलते कौन से भी परिस्थिति है, चारों परिस्थिति में शोकाग्निना सकल योनिषु धायमाना, सब लोग दाहन कर रहे हैं, मतलब सब लोग जल रहा है। शोक के अग्नि में, चिंता के अग्नि में, टेंशन के अग्नि में सब लोग जल रहा है। दुख औषधम तदपि दुखम, इस अग्नि में जब भी तापित परिस्थिति में हम बुद्धि लगा के सोच रहे कि कुछ तो इलाज ढूंढेंगे मैं, दुख औषधम, दुख की औषधि ढूंढ रहे हैं, दुख औषधम तदपि दुखम, लेकिन उसका जो इलाज है, सोल्यूशन है, वो और दुख है। कैसे? उदाहरण हम देखेंगे, जैसे पुराना ज़माने पे लोग प्रवास करने का, चलने का, इधर से उधर कम्यूट करने का बहुत मुश्किल से जा रहा है, तो उन्होंने गाड़ी इन्वेंट किया। अब ये गाड़ी आने के बाद क्या होते हैं? एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, पोल्यूशन हो जाते हैं, प्रदूषण हो जाते हैं, और तेल के ऊपर, ऑयल के ऊपर इतना डिपेंडेंट है, इतना निर्भर है, तो बहुत भयानक परिस्थिति आ गया।
कि हम वापस नहीं जा सकते, अभी इतना आदत हो गया गाड़ी वगैरह सब। सो वैसे ये जो फ़िलॉसफ़ी है कि लाइफ में है दुख और सुख दोनों साथ में है, दोनों भी चाहिए हमको, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जीवन जो है, हम जो है आत्मा है, ये पूर्ण आनंदमयी है। तो हम ये आधे अधूरे जीवन कि ये हाफ बेक लाइफ है कि थोड़ा सुख थोड़ा दुख चलेगा, नहीं, हम क्यों स्वीकार करना? नहीं। जैसे समझो कोई आपको एक आधा पका हुआ चपाती या रोटी खिलाएँगे, हाँ? और आप देखेंगे क्या है यही मिल रही, चलो खाने दो। लेकिन आपको पता है कि ऐसे चीज़ कि जो अच्छे से पका हुआ रोटी है, जो बहुत गरम-गरम है, नरम-नरम है, सुंदर है, अ, तो ये आधा पके हुए रोटी क्यों खाने का हमको? हमको पता है अच्छा प्रॉपर पका हुआ रोटी है, तो वो खाएँगे हम। तो वैसे इस जीवन में जब भी हमको दुःख भुगतना पड़ेगा, तो हम सोचना पड़ेगा क्यों? मैं क्यों इसके साथ सेटल करना? मेरे को आनंदमय जीवन चाहिए, हाँ? और अगर उसका जो दूसरा प्रश्न है कि अगर सुख से ही हम सॉरी अगर दुःख से ही हम सुख का महत्व समझ पाया, है ना? तो दुनिया में आजकल लोग जो है इतने सारे लोग दुःख में हैं, इतने सारे लोग अभी भी पीड़ित में हैं। तो अगर ये लोग क्यों सुख का महत्व नहीं समझ पाया? तो ऐसा अगर सच है, तो फिर सब लोग सुखी होना चाहिए। कौन है सुखी? दुनिया में इतना दुःख है, इतना दुखित लोग हैं कि अगर सच है दुःख से ही सुख हमको एप्रिशिएट कर पाया, तो सब लोग सुखी होना चाहिए। हाँ, ये एक मूर्खता है एक्चुअली। वास्तव में अगर जितना हम भक्तिमय जीवन में प्रगति हो जाता है, हरि कथा, हरि कीर्तन सुन के गा रहे हैं, तो धीरे-धीरे हमारा हृदय जो है, वो पूरा प्रेम पूर्वक बन जाते हैं कि भगवान के लिए और भगवान का इतना सृष्टि, इतना सारे जीव-जंतु के बारे में वो प्रेम बढ़ जाता है। हाँ, इसमें हम देखें शास्त्र क्या कहते हैं कि भगवान ने खुद कहा कि इस दुनिया जो है एक जेल जैसे है। अभी जेल आ गया तो जेल के बाहर जाना, कि जेल के अंदर हम कंफर्टेबल रहना सोच रहे हैं कि चलेगा, थोड़ा-सा दुःख भी भोगेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा सुख भी चाहिए, चलेगा, ऐसा नहीं है। तो ये सारे थियरी है, फिलॉसफी है, सिद्धांत हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि चलेगा, थोड़े से दुःख भी हम भुगतना पड़ेगा तो वही जीवन है, नहीं, हमको क्यों सेटल करना, ऐसे आधे अधूरे जीवन है, नहीं। तो हमको अगर वास्तव में पूर्णमयी सुख आनंद चाहिए है, तो वो केवल भगवत धाम में मिल सकते हैं। तो अच्छे से भक्ति कीजिए, भगवान का भक्ति करो, तो इस जन्म के बाद जब भी हम नेक्स्ट लाइफ में आएँगे, अगले जन्म में आएँगे, तो हम भगवत धाम में लेंगे, भगवत धाम का जन्म में लेंगे, भगवान के पास जाएँगे और वहाँ पे पूर्ण सुख और आनंद है वास्तव में। हरे कृष्ण।